परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। आमीन। आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। आनंद के साथ कहे, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हम जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर हमें मिलेगा। आगे गीत कहता है, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, जब आपका अनुग्रह आया हम आपकी महिमा को जान पाए। और आज आए कहे कि प्रभु मैं भेड़ हूं, तू गड़रिया है और अपनी आत्मा से मुझको चरा। जब हम इस गीत को गाते हैं एक प्रार्थना के साथ गाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। थोड़ा आनंद के साथ, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। जब काले समुद्र हमें घेरे हुए थे, परमेश्वर आया, उस समुद्र में से हमें खींच निकाला और वो हमें अपना जीवन दिया। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। काले समुद्र से मैं गिरा था, आसमां भी कोई डूब रहा था। Yes, Lord. धन्यवाद यीशु। We praise you, Lord. काले समुद्र से मैं गिरा था, आसमां भी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। वचन में बताता है कि पौलुस जो था वो बहुत कठोर हृदय का था, पर जब उसका आमना सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका कठोर सा हृदय पिघल गया और वो एक प्रेमी हृदय बन गया। आज आइए हम भी कहेंगे, प्रभु हम एक अभिमानी थे और अपना मनमानी करते थे, पर तूने मेरे पत्थर से दिल को पिघलाया। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। Yes, Lord. आइए झूमते हुए। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। एक बार और कहेंगे, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। आइए सब मिलकर उस परमेश्वर की जय जय गाए, उसके आगे अपने शीश
शीश को झुकाए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए उसकी महिमा करें। Yes, Lord. सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं। सारे मिलकर जय जय गाएं, तेरे आगे शीश झुकाएं। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। आइए अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। हाँ प्रभु, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तेरे सिवा परमेश्वर, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तुझको छोड़ हम कहाँ जाए खुदा, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा गाएंगे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। आनंद से नाचते चलते मैं गाऊं। कहेंगे धन्य 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 यीशु तू है। ओ धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य 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 यीशु। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा तेरी महिमा। आइए गाएं। Yes, Lord. मैं गाऊंगा तेरी प्रशंसा। हंसते आनंद से नाचते चलते मैं गाऊंगा। हंसते आनंद से नाचते चलते मैं गाऊंगा। आइए कहेंगे राजा 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 यीशु तू है। ओ राजा 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 राजा। एक और बार कहेंगे राजा 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 यीशु तू है। ओ राजा 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 राजा। धन्य 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 यीशु तू है। धन्य कहेंगे। धन्य 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 हाँ खुदा, तू धन्य है परमेश्वर। यीशु तू है। राजा 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 यीशु तू है। राजाओं का राजा 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 यीशु तू है। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें। आइए अपने शब्दों को निकाले गए। धन्यवाद राजा, तू राजाओं का राजा है। आइए कलीसिया कुछ देर उसकी स्तुति करें। अपने आवाज को निकाल के इसकी स्तुति करें। कई स्तुति करें परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। ओ थैंक
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तू राजा है खुदा, तू महिमा प्रधान परमेश्वर है। Thank you, Jesus. तू सेना का यहोवा है खुदा, तू यहोवा राफा है परमेश्वर, तू यहोवा निस्सी है खुदा, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु हम आपकी स्तुति करने आए हैं परमेश्वर, प्रभु हम आपकी जय जयकार करने आए हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Father. प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. प्रभु क्या भला बात है परमेश्वर की हम आपके भवन में पाए जाते हैं और हम एक ऐसे राजा की स्तुति करते हैं जो मिटने का नहीं, एक ऐसे राजा की आराधना करते हैं जिसका राज्य कभी टलेगा नहीं। We praise you, God. Thank you, Jesus. Oh, we honor you. We honor you, Jesus. Oh, we praise you, God. आई कलीसिया उस परमेश्वर की आराधना करें जो आज भी स्वर्ग में बैठ के हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है, और वो परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, जब हम उसकी स्तुति करते हैं परमेश्वर वहां विराजमान होता है। आइए उसका आदर करें। Let's honor him. Let's exalt him. आइए उसको ऊंचा उठाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। Oh, we thank you, Jesus. We praise you, God. Oh, we honor you. We honor you, Jesus. Yes, we bow down our heads, Lord. प्रभु अपने शीश को झुकाते हैं और तुझे महान कहते हैं खुदा, क्योंकि तू है परमेश्वर। प्रभु सारे संत और दूत मिलकर तेरी आराधना करते हैं, लाखों लाखों स्वर्गदूत तेरी आराधना करते हैं। प्रभु इस दुनिया में जो चीजें तूने बनाई वो तेरी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु हम मनुष्य आज तेरी आराधना करना चाहते हैं। Oh, thank you, Jesus. आइए अपने हृदय को तैयार करें। इस समय केवल उस परमेश्वर की ओर देखें और उसे महिमा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदा, वो सारे संत और दूतों के बीच में, वो मनुष्य के बीच में है। Thank you, Jesus. करते
कहता है 1 कुरिन्थियों 10:31 में, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। आइए वो परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को अर्पण कर दें और अपने जीवन से उस परमेश्वर को महान करें, क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य परमेश्वर है। उसके सामने आइए दंडवत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए आज कोई भी चुप ना रहे। आइए फिर से एक बार कहें, सारे संत और दूत, सारे संत और दूत झुकते तेरे सामने, और सारे पुरनिये करते तुझे धन्यवाद और गाते हैं, तू योग्य है प्रभु। आइए अपने हाथों को उठाकर, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य, तू योग्य यीशु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है हाँ खुदा, और तुझसे हाँ ही सब परमेश्वर, तू ही महिमा के योग्य। आइए उसको दिन और रात उसकी महिमा करें। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा। आइए उसको महिमा करें। ये है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। हाँ खुदा, तू योग्य है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा, तेरा ही सब कुछ तेरा है खुदा। और तुझसे ही यस सब लॉर्ड, तू ही महिमा के योग्य। आइए कहे दिन और रात परमेश्वर, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात कहेंगे, दिन और रात। आइए एक और बार, तुझे महिमा मिले, दिन और रात परमेश्वर, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें स्वर्ग की ओर। आइए उसके आदर के लिए खड़े हो जाए अपने जगह में कुछ देर। दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा मिले, दिन और रात, रात और दिन तुझे महिमा। तू योग्य है प्रभु, यस यस लॉर्ड, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा के योग्य है। यस लॉर्ड, यस फादर, तू बड़े खुदा। यीशु, We want to decrease, oh God. यीशु, We want to decrease in every area of our life. यीशु, We want to decrease in every character of our life, Father. Lord, you increase in our life, Father. मेरा प्रभु, तू बड़े खुदा, मेरा प्रभु, मेरी हर स्थितियों में तू बड़े, मेरा प्रभु, मेरे चरित्र में तू बड़े खुदा, मेरे जीवन में तू बड़े
परमेश्वर, मेरा प्रभु, make me humble, Lord. मेरा प्रभु, Yes, yes, Father. मेरा प्रभु, You increase, God. मेरा तू मेरा प्रभु है, प्रभु, तू सिर्फ मेरा प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद। तेरे जैसा कोई नहीं खुदा, स्वर्ग तक मेरी तेरे समान कोई नहीं है खुदा। मेरी पुकार से स्वर्ग तक से पाए। We honor you, मेरी Jesus. पुकार तो मेरा है, मैं तेरा हूँ, आज घोषणा करते हैं पिता, मेरा है, विश्वास के साथ तेरा अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं। मेरा है, हर एक बात सुने आज। तेरा मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा। आइए मेरे प्रियो, सच कहें, मेरे खुदा, अगर आप इस गीत को गा रहे हैं तो मेरा जीवन आत्मा से और सच्चाई से कहें, मेरा खुदा, ऐ खुदा, हे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन मेरा जीवन तेरा, तेरा खुदा, ओ तू बढ़े, तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ सच सच एक बार तू और बढ़े, हमें एकता मैं में, घटूं, एक आत्मा में, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे महिमा। यीशु, yes, Lord. Yes, Lord. हम प्रभु का सारी बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं, जितने लोग आज भी आए हैं, है ना, कलीसिया में जो पहली बार आए हैं या आप बार बार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और साथ ही में ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी को भी परमेश्वर आज चुना है, जिसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए जाएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक गाना गा रहा था, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? ज्योति दीदी मेरे को कुछ बोल रहे थे, अरे आपका गाना से हमको उल्टा कुछ बात याद आ गया। हम बोले अरे हम ये प्रभु का महिमा के लिए गा रहे हैं, लेकिन संसार के लोग सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं सबको जानना चाहिए कौन यीशु है, उसका दिल में क्या है, उसके हृदय में क्या है, कौन यीशु है, यीशु कैसा है, आपको सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए। और इसी कारण से जब संडे के दिन में हम लोग आते हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, अभी आपने परमेश्वर को आराधना किया, अभी परमेश्वर आपसे बातें करेगा। मैं कौन हूं, मेरा चाहत क्या है, मेरा दिल में इच्छा क्या है, वो आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आप तैयार हैं? जमशेदपुर मिशंस को लेकर के बात करता है, जमशेदपुर मिशंस को लेकर के हर एक तक जाना चाहता है। और इसी कारण से जो हम विक्ट्री फैमिली सेंटर के जो भी दर्शनों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी होनी हैं, लेकिन जैसे मजदूर थोड़े हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं,
और इसी कारण से इसमें सिर्फ हम नहीं हैं, लेकिन हम सब हैं। समझ रहे ना? मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन इसमें हम सब मिल करके इस मिशंस को लेकर के आगे जाना है। हालेलुया। और इसी के लिए विक्ट्री फैमिली सेंटर जो हम लोग मिशंस को लेकर के ज़्यादा बात करते हैं, हम लोग लोगों के अंदर में ये बताना चाहते हैं परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है ना, ताकि हम मिशंस में जो भी अभी बहुत सारे जगहें हैं, है ना, बहुत जगह है, लोग हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग ही नहीं हैं, है ना। अभी भी कई जगह में जाना पड़ते हैं हमें, लेकिन कैंसिल करना पड़ता है बहुत जगह, दूर देख करके नहीं जाना पड़ पाता है, जगह समय देख करके बहुत सारी चीज़ें कमी के कारण, बहुत सारी कमी है जिसके द्वारा में नहीं हो पाता है। लेकिन हम आज आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आज के दिन नियुक्त किया जिसके द्वारा में हम मिशंस को लेकर के बात कर सके। हालेलुया। अगर हम विश्वासी हैं, विश्वास से चलने के बारे में लिखा है, अब्राहम परमेश्वर के साथ कैसे चलता था? हम कैसे चले? वचन में लिखा हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। ठीक है ना? तो हमें विश्वास से चलना है और विश्वास से परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो सबसे पहले जो हम लोग मिशंस के बारे में हैं, मिशंस की बुलाहट को बारे में पहले देखेंगे और फिर मिशन में भागीदारी कैसे लेंगे हम लोग इसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले मिशंस की बुलाहट के बारे में बताना चाहेंगे हम आपको, कुछ बातें हैं। सो पहले है जो मिशन, मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब एक उद्देश्य को बोला जाता है। एक उद्देश्य, अगर कोई भी चीज का अगर कोई उद्देश्य है उसको मिशन बोला जाता है, या काम या कार्य बोल सकते हैं आप उसको। कोई कार्य करना है अगर, तो उसके लिए एक योजना बनाना पड़ता है, उसके लिए प्लान बनाने पड़ते हैं, एक उद्देश्य रखना पड़ता है। और इसी के लिए जो मिशंस को है एक कार्य बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य या जिस कार्य को करने के लिए उसमें लोग जाते हैं, जब उसमें शामिल हो जाते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, तब वो मिशंस बन जाता है, उसको मिशंस बोलते हैं। मान लीजिए अब एक उद्देश्य है, एक मिशन है कि परमेश्वर चाहत करता है एक पेड़ लगाओ। क्या लगाओ? बोलिए ना। एक पेड़ लगाओ। उस पेड़ के लिए सिर्फ पेड़ नहीं, उसके लिए मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, है ना, वो बीज चाहिए, अब बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ते हैं। तो जो जब चीज़ों के बारे में बात आता है तो मिट्टी किसी और को लाना है, खाद कोई और लाएगा, पानी कोई और लाएगा, बीज कोई और लाएगा, ज़मीन कोई अपना देगा। अब मेरी बात समझ में आ रहे हैं? और इसी कारण के लिए मिशंस ये है, जो परमेश्वर का उद्देश्य, जो परमेश्वर जो कार्य रखा है, उसको जब हम करने के लिए जाते हैं तब मिशंस कंप्लीट होता है, तब मिशन उसको कहा जाता है। ठीक है ना? और उस काम को करने के लिए जो जाने वाला है या जो करने वाला है, इसको करने के लिए कौन चुनता है? परमेश्वर। इसको कोई भी अपने बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी समझ से और किसी भी यूं ही तरीके से वो काम को नहीं किया जाता। अगर आप कंपनी में काम करते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आप एक प्रोसेस से होके जाते हैं, आपका गेट पास बनता है, आप उसके लिए डॉक्यूमेंट देते हैं, अपने आईडी देते हैं, और उसके आपके ऊपर में कोई मैनेजर रहता है, कोई सुपरवाइजर रहता है, और आपको काम के तरीके को बताया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। उसी तरीके से जो परमेश्वर जब मिशंस को वो नियुक्त करता है और परमेश्वर हमें उस मिशंस में भेजता है, तो परमेश्वर का मिशंस है और उसके लिए परमेश्वर ही नियुक्त करता है, उस काम को करने के लिए भेजता है। ठीक है ना? और कौन सा काम करने के लिए भेजता है, हम अभी जल्दी से बाइबल वचन में जाएंगे। मत्ती 28 का 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, तो अभी हमने
मत्ती की किताब में से 28 का 18 से 20 क्या उद्देश्य है, क्या काम है, इसके बारे में मत्ती 28 से 18 के 20 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने के लिए जाएंगे मरकुस की किताब में से उसका 16 अध्याय का 15वां वचन में। और यहाँ पे हम आज आपको 3 सुसमाचार में से हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या उसमें भी आखिरी ये जो बात है, यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाने के समय में कुछ आखिरी निर्देश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, और उस पर बात कर रहे हैं। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ओके, मरकुस की किताब में लिखा गया है कि तुम जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती की किताब में अलग है कुछ बात, मरकुस की किताब में अलग है कुछ बात, ठीक है ना। हम आज तीनों आपको सुसमाचार में से रख रहे हैं सामने में, आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर काम को दिखाना चाहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लूका की किताब 24 अध्याय का 47 से 48 तक। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। ओके, ठीक है ना। तो हमने अभी तक 3 सुसमाचार को पढ़ लिया है, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में। और जब यहाँ पे हम पहले सुसमाचार पे बात करते हैं, मत्ती की सुसमाचार में, तो मत्ती में लिखा है कि चेला बनाने के बारे में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह बोला 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है मेरे। किसको दिया गया है? यीशु मसीह बोलते हैं मुझे दिया गया है। जब सब अधिकार मेरे पास है, मैं तुमको चुनता हूं कि तुम जा करके जातियों को चेला बनाना। तो मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाने से पहले उसके दिल में जो बात था वो चेलों को बताया गया है, चेला बना लेना। हाँ, अभी हम लोग बहुत सारे वीडियो में भी बहुत सारे पॉइंट से बात है, यीशु मसीह चेला बनाया, हम चेला बनाए, ठीक है ना। अब मरकुस की किताब में लिखता है, जब मरकुस में जब देखते हैं तो वहां पे लिखा गया था सुसमाचार प्रचार करो, पृथ्वी पर जाओ सुसमाचार प्रचार करो। वहां पे लिखा चेला बनाओ, यहां पे लिखा है प्रचार करो, टीचिंग दो, शिक्षा दो, वचन सिखाओ, सुसमाचार प्रचार करो। और लूका की किताब में जब पढ़ते हैं तो लूका में मिलता है कि वहां पे बोलते हैं, ऐसा लिखा है कि तुम इन बातों के गवाह हो, तुमने मेरे सारी बातों को जान लिया है, तुमने मेरे बारे में सीख लिया है, तुमने एक्सपीरियंस कर लिया है मसीह जीवन क्या है, तुमने उद्धार को एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए तुम मेरे बातों के गवाह हो। और इसीलिए सब जातियों में मन फिराव का, पाप का क्षमा का तुम मेरे नाम की गवाही दोगे। तो तीनों सुसमाचार में जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह विश्वासियों को एक मिशन दिया गया है। अगर मत्ती में देखेंगे तो वहां पे भी एक मिशन है, एक उद्देश्य, मरकुस में भी एक उद्देश्य है और लूका में भी एक उद्देश्य है। किसके लिए है उद्देश्य? हमारे लिए, बोलिए मेरे लिए, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, ठीक है ना। वो जो उद्देश्य के बारे में हम बात बता रहे हैं आपको, परमेश्वर का चेले लोगों के लिए, विश्वासी के लिए एक उद्देश्य, एक मिशन दिया गया है, एक काम दिया गया है जिसको हम और आपको मिल के करना है। हालेलुया, मिल के करना है। आप जानते हैं परमेश्वर का इस दुनिया में क्या मिशन है, क्या उसका मिशन है, क्या उसका उद्देश्य है। परमेश्वर का इस दुनिया में हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक ट्राइबल के लोगों के लिए, दुनिया देश देश के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए एक ही उद्देश्य है, एक भी नष्ट ना हो, सबको मन फिराने का अवसर मिले, सबको पाप क्षमा का मौका मिले। परमेश्वर का यह उद्देश्य है। अब आपको बताना चाहते हैं, बाइबल में पढ़िएगा, जब आप पत्रस की किताब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं कहता जिसे लोग समझते हैं, लेकिन वो धीरज धरता है कि सबको मन फिराव का अवसर
मिले। हालेलुया। मन फिराने के लिए समय देने दिया गया है। आपको पता है, जब मैं बाइबल तैयारी कर रहा था, वो एक जगह में कुरिन्थियों में लिखा है, समय कम किया गया है। आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, हमारे समय में दोपहर जो होता है वो कटता ही नहीं था। हम लोग इतना खेलते थे, मेरा पापा सुला दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी दिन खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है, समय कम 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 होते जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते जा रहा है, इंसान का जीवन का लाइफ का जो समय है, जो वर्ष है, साल है, वो कम भी होते जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जबकि हमको और आपको एक उद्देश्य के द्वारा भेजा गया है, एक मिशन परमेश्वर दे करके भेजा गया है। इसीलिए परमेश्वर का मिशन को परमेश्वर का धड़कन कहा गया है। क्या कहा गया है? परमेश्वर का धड़कन, हार्ट बीट। कभी आप अपने दिल की आवाज को सुना है? धक धक, है ना? हम अपनी दिल की आवाज को सुनते हैं, लेकिन जब हम मसीह में होते, जब हम परमेश्वर में होते, परमेश्वर हमारे दिल का एक धड़कन देता है। परमेश्वर का दिल का जो धड़कन है वो क्या है? मिशन से। और परमेश्वर अपने बच्चों को नरक से बचाने के लिए हम सब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम सबको मौका देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ जो यीशु अपने मिशन, अपने उद्देश्य के बारे में जो मत्ती की किताब में, लूका की किताब में, मरकुस की किताब में बताया गया ना, ये किसका मिशन है? यीशु मसीह का। किसका है? यीशु मसीह का ये उद्देश्य है, ये मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम सब को उसमें शामिल कर लेता है। यीशु ने हम सब को अपनी मिशन में शामिल कर लिया है। आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो। स्वर्ग का परमेश्वर हम जैसे पापी लोगों को चुनता है अपने स्वर्ग के राज्य का काम करने के लिए। आप जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। ये परमेश्वर चाहत करता है कि हम उसके सुसमाचार में हाथ लगाएं। आप बाइबल में जब पढ़ेगा, यीशु मसीह बोलता है, जिन्होंने मेरे साथ में, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, यानी कि जो उसके राज्य के लिए काम करता है, बाइबल ने कहा उसको 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना। आजकल तो हम लोगों को 10 रुपये लेकर के कोई 10 रुपये नहीं देता है ना। आपका पैसा लेकर के लोग भाग जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप काम कर रहा है, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर अपने स्वर्ग का दर्शन में हम लोगों को शामिल करता है और लिखता है 100 गुना देगा। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है कि वो परमेश्वर आपको अपना मिशन में शामिल किया? हालेलुया। आप कलीसिया में इसीलिए आया है, हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक मिशन दिया है और उस मिशन में शामिल किया है। इसलिए आनंदित हो जाइए। परमेश्वर आपको बड़ा उद्देश्य रखा है। शायद हमें नहीं मालूम, शायद हम अभी तक कल्पना नहीं कर पाए, शायद हमने उसका पीछा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए रख दिया है और करना चाहता है। इसलिए हमें आनंदित होने की जरूरत है। आप में से कितना लोग हैं, एक सवाल पूछें, कितना लोग चाहत करते हैं यीशु मसीह मेरे जीवन के अंत तक रहे? आप चाहत करते? कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि हम नहीं चाहते, सब चाहते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अंत तक रहे, तो अभी हमने बाइबल पढ़ लिया है, लेकिन हो सकता है हमने अभी तक जाना नहीं। इसीलिए मत्ती की किताब 28 अध्याय को फिर से पढ़ेंगे और उसको फिर से समझेंगे। 18 से 20 में जो लिखा गया है, लेकिन हम सिर्फ 20 वाला पढ़ाएंगे। यीशु मसीह बोलते हैं, तुम जाओ, सब जाति के लोगों को, उनको सुसमाचार सुनाओ, उनको चेला बनाओ, उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें, और उन्हें आधी उधीरी बातें नहीं है, और उन्हें सब बातें
जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी जो है, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। अगर आप सोचते हैं मेरे साथ यीशु मसीह जीवन के अंत तक रहे, आप सोचते हैं बीमारी में भी यीशु मसीह मुझे चंगा करे, आप सोचते हैं रोड में चल रहे मेरा हड्डी हड्डी की रक्षा परमेश्वर करे, आप सोचते हैं आप ऐसे अंधकार में से जा रहे हैं, जब आपको डर लगे, आपको लगता है वहां में मुझे कोई नष्ट कर देगा, मेरे साथ कुछ विपत्ति हो जाएगा, हम बता रहे उस समय भी अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह मेरे साथ रहे, यीशु मसीह बोलते हैं जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, उसके बाद और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ऐसा लिखा है। जगत के अंत तक आपका उम्र खत्म भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है जिस दिन परमेश्वर तुरही फूकेगा और जो प्रभु में सो गया है वो परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और वहां से जिंदा उठ जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रतिज्ञा में एकदम हाँ और आमीन से कहता है वह सदा तुम्हारे संग है, सदा तुम्हारे संग है। जो आज्ञा हमें मिला है, जो आज्ञा परमेश्वर हमें दिया है, हमको उसको मानना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे साथ अंत तक रहेगा। आपको पता है जो सिचुएशन चल रहा है ना, जो माहौल चल रहा है, प्रभु का आत्मा दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज का प्रचार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर अपने लिए लेते हैं, हम आपको गारंटी बोले परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं तो अपने लिए प्रचार कर रहा हूं, बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर से, पवित्र आत्मा मुझे जो रात भर परमेश्वर जो मुझे सिखाया, जो रात भर दिखाया, लेकिन फिर भी अभी जब मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मस्तिष्क को, मैं अपने दिमाग को, अपने हृदय को कह रहा हूं आकाश तुम याद रखना ये प्रवचन तेरे है, आज तेरी रोटी है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे क्या करो, मानना सिखाओ। लेकिन जो उसके आज्ञाओं को नहीं मानता है या उसके कार्यों में हाथ नहीं लगाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं हो सकता है परमेश्वर उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता के लोगों को ढूंढता है। कैसे लोगों को ढूंढता है? बाइबल कहता है कि साउल जो था वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा, उसी की जगह दाऊद को चुना गया। परमेश्वर अपने लिए विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता के लोगों को चुनता है ताकि उसके स्वर्ग राज्य में काम कर सके। हालेलुया। ताकि वो जाए और नरक से लोगों को बचाए। परमेश्वर इसीलिए विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता, आप याद रखिएगा, हम और आप बोलते तो हैं प्रभु जी मेरे जिंदगी में ये करिए वो करिए, है ना। विपत्ति जब आते हैं, मेरा मानना है हमारी जिंदगी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमको पता होना चाहिए हम किसके बच्चा हैं, किसके बच्चे हैं हम। डर हमारे जिंदगी में हावी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अंधकार का भी एक समय है। हम संसारिकता में हैं, हम संसार में हैं और हम संसार के अनुसार में हम मनुष्य हैं, लेकिन हाँ इसीलिए बाइबल में लिखा गया है तुम आत्मा से चलो। कैसे चलो? क्योंकि आत्मा डरता नहीं है, परमेश्वर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर दिया है, इसीलिए परमेश्वर चाहत करता विश्वास योग्य बने, आज्ञाकारिता बने, जो आत्मा को बचाएगा। क्या परमेश्वर आज हम लोगों को विश्वास योग्यता में देखता है? क्या परमेश्वर, हम अपने आप से पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य देखता है हर बात में? क्या परमेश्वर मुझे आज्ञाकारिता में देखता है हर बात के लिए? मेरे प्रियो, याद रखिएगा बाइबल कहता है हम लोगों को सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया है। कैसे बनना है?
लिखा है अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब बाइबल में लिखता है अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर उसको दर्शन दे करके कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध बनने के लिए अब्राहम को भी बोला गया। हम तो अभी कुछ भी नहीं है अब्राहम के जैसे। मैं पिछले दिनों में मूसा के बारे किसी को बोल रहा था, एक छोटा सा गलती कनान देश नहीं जा पाया। बाइबल लिखा है मूसा के चेहरे से किरणें निकलता था, उसका जैसा सामर्थ्य जो लाल समुद्र 2 भाग कर देने वाला, अद्भुत। मूसा का जैसा और कोई नहीं बन सकता। लेकिन परमेश्वर एक छोटा सा उसके जिंदगी में गलती देखा, जिसके द्वारा में वो कनान देश नहीं जा पाया। परमेश्वर हम लोगों के जिंदगी में क्या आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता देखता है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें इसीलिए बुलाया है, प्रभु हमें मिशंस की बुलाहट के लिए बुलाया है। मिशंस की बुलाहट, मिशन को जाने, परमेश्वर का उद्देश्य को जाने, उसका रहस्य को जाने, उसकी बातों को जाने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दिल के धड़कन को सुने और समझें। जब 2 लड़का प्रेमी होता है बहुत लोग बोलता है अरे तुमको पहले से पता चल गया मेरे बारे, मेरे को क्या पसंद है ना। जब पति पत्नी आपस में रहता है घर में, एक दूसरे का पसंद नापसंद जान लेता है। बोलिए ना भैया, पति पत्नी लोग मालूम है कि नहीं है? जब पति पत्नी को मालूम चल जाता है एक दूसरे का पसंद क्या है और नापसंद क्या है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, क्या हम उसके दिल की धड़कन को सुन सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं? क्योंकि हम भी तो उसके साथ रिश्ता में हैं। लेकिन ऐसा कई बार हमसे नहीं हो पाता, इसलिए वो हर दिन हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मिशंस को, उद्देश्य को समझ सके और उसके उद्देश्य के, उसके मिशन में क्या लगाए? हाथ लगाए, हाथ लगाए। ठीक है ना। अभी एक वीडियो, इंट्रो वीडियो, बहुत सारे वीडियो में देख रहे थे। मिशंस वो है जब हम सब मिलकर अपने अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है। मेरा बच्चा ये है। बहुत कुछ नहीं आता है, भले करने के लिए आगे तो आता है। ये बनना है, पिता का दिल का धड़कन को समझना है, उसके दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं पिताजी के धड़कन को। कई बार हमें ये बात का पता भी नहीं चल रहा है। क्यों हमें पिताजी का धड़कन को पता नहीं पा रहे हैं? क्यों उनको समझ में आने? पहला नंबर कारण हो सकता है हम अभी परिपक्व नहीं बना है। हो सकता है हमको जो इतना परिपक्व बनना चाहिए, जिससे हमको समझ में आ जाना चाहिए। आपको पता, मसीह जीवन में आकर के अगर 3 साल हो गया है, मेरा मानने के अनुसार में, कि आपको स्वर्ग राज्य का बात आना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह ने स्वर्ग से उनको पवित्र शास्त्र बूझने के लिए, समझने के लिए विवेक बुद्धि खोल दिया है। मेरा मानना है प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल के मिनिस्ट्री में, सेवकाई में चेला तैयार हो गया था। हालेलुया। हम भी हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन हो सकता है हम, पहला बात है परिपक्व नहीं है, या दूसरा बात है हमारा प्रभु में सही रीति से समर्पण नहीं है। जब हम प्रभु को सही रीति से समर्पण करेंगे ना, हम आपको गारंटी से बताने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा का हर एक आवाज आपके हृदय में खटखटाएगा, आपको समझ में आएगा। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, जब मैं लोगों से मिलता हूं, पवित्र आत्मा कहता है इसको ये बता, जिसको ये बोलना। मैं अपने आप का घमंड नहीं मार रहा, मैं सबसे दुनिया में, पृथ्वी में सबसे गंदा और पापी इंसान में हूं। हमको क्रोध भी आ जाता है, हम गलती भी कर देते हैं, लेकिन हमको मालूम है, मेरा वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाये में रहता है वो परमेश्वर की ओर से ठिकाना पाएगा। हमको कुछ भी हो जाए, जाएंगे तो पिताजी के चरणों ही में। ये है एटीट्यूड, ये विश्वास अपने जिंदगी में रखना है। कुछ भी हो जाए, जाएंगे पिताजी के। समर्पण,
आप अपने जिंदगी का जब ओरिजिनल समर्पण देते हैं ना, हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर बाइबल लिखा तुमको पूंछ नहीं क्या बनाया है, सर बनाया है। हालेलुया। मैं एक दिन डॉग जा रहा था, कुत्ता जा रहे थे, उसका पूंछ को देख रहे थे, हिल रहा इधर उधर। हंसी आ रहा आपको? हम प्रभु धन्यवाद किया इंसान का पूंछ नहीं बनाया। बड़ी हंसी आ रहा था मेरे को देख के। परमेश्वर हमको पूंछ नहीं सर बनाया है। हालेलुया। इसीलिए हमको जानना चाहिए मेरे पिताजी के धड़कन में क्या चल रहा है। जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं और हम लोग नहीं करते हैं, इसका मतलब है हम लोग परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानते हैं। मेरे प्रिय, आज मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सुना करिए। पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने लोगों के हृदय में बहुत सारी बातों को आपके लिए डालता है कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा करें। बाइबल पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो। जब इजराइली लोग सिनै पर्वत पर इकट्ठा हो गए थे, मूसा ने बोला, परमेश्वर तुम लोग से बातें करने वाला है, तुम लोग इस बाड़े के अंदर नहीं आना, खड़े रहना, परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आई और परमेश्वर जब गर्जन में बातें करने लगा, लोग चिल्लाकर कहने लगे कि मूसा तुम ही हमसे बातें करो, परमेश्वर हमसे बातें ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। कई बार हम लोग परमेश्वर, पुराना नियम के बात हम बता रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातें कर मर, लेकिन आज के समय में प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का बड़ा अनुग्रह के द्वारा में पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, जो कि सिर्फ मेरे से ही बात नहीं करेगा। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हम गवाही को सुन रहे थे, परमेश्वर उस बाथरूम में भी था, परमेश्वर उस घर में भी था। हालेलुया। मैं नहीं था। पुराने नियम में हर चीज के लिए अगुआ का जरूरत होता था, नए नियम में पवित्र आत्मा का जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में काम करने दीजिए और अपनी बुलाहट को तुच्छ मत जानिए मेरे प्रिय। हमें मिशंस की बुलाहट को समझना होगा। और यहाँ पर जो भी जितने भी लोग आए हैं, आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर अपने बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया है। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल के वचन में से बोल रहा हूँ। यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना अगर आप पढ़ेंगे 15 अध्याय का 16 वचन में, वहां पे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा योजना, एक बड़ा उद्देश्य हम सबके जीवन में रखा। मैं पिछले दिनों में मैं कल जब प्रचार करने के लिए बैठा और उस समय मैं अपना मिशन संडे के लिए एक प्रचार ढूंढ रहा था कि मैं देखूं कि मैंने पिछले समय में मिशन संडे में क्या प्रचार किया है। और जब मैं खोल रहा था और परमेश्वर में 2021 में मुझे मेरा लिखा हुआ बात को दिखा रहा था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। प्रभु उस समय मैं पास्टर नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं पास्टर भी बनूंगा। सेवक और प्रभु का दास में फर्क हो जाता। परमेश्वर मुझे ऐसे काम के लिए आगे बुलाया। परमेश्वर में भविष्य को जानता है, परमेश्वर हमारे लिए एक उद्देश्य बनाया है और परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसने पूरा किया है। लेकिन मैं यहाँ पर पे आकर के अगर मैं बोलूंगा कि ठीक है परमेश्वर मेरे को सिर्फ पास्टर बना रहा था और मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, तो ये मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर यहाँ से मेरे लिए एक उद्देश्य बनाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनता है बड़े उद्देश्य के लिए। तो मिशन बनाता कौन है, योजनाएं बनाता कौन है, उद्देश्य बनाता कौन है? एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर हमारे लिए उद्देश्य और मिशन बनाता है, लेकिन उसे लेकर जाने के लिए, पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वासियों को चुनता है। हम सबके जिंदगी में परमेश्वर का एक मिशन है। याद रखिए, हम आपको बता रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ संडे में चर्च आना ही मसीह जीवन है। आप गलत फहमी में हो। अगर ऐसा होता, हम 2014 से कलीसिया जा रहे हैं
2016 में अपना जीवन प्रभु को दिया, हम आज ऐसे बैठ करके वचन सुन रहे होते। लेकिन वो परमेश्वर हर एक के जीवन में एक बड़ा उद्देश्य रखा है, जो हो सकता है अभी तक हम जाने नहीं है, समझे नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे हमें बताएगा और वो हमारे आपके द्वार से उस मिशन को पूरा करेगा, क्योंकि हम उसके कौन हो गए। अभी यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है मालूम है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वचन याद है, संतान बन चुके हैं, बेटा बेटी बन गए हैं, तो उसके दर्शन को हम पूरा करने वाले हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने आज से 2000 साल पहले और उससे भी यीशु मसीह के आने से पहले यशायाह की किताब में से, मूसा की किताब में से कई हजारों साल पहले योजना, एक दर्शन, एक उद्देश्य को बना दिया था इस पृथ्वी पर कि एक इंसान के रूप में इंसान पूरा बन करके इंसानों को पाप से छुड़ा करके ले जाएगा। और इस दर्शन को पूरा करने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है जब वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र हो करके परमेश्वर के कर्तव्यों को हाँ और आमीन में पूरा किया, हम क्या उसके बेटा बेटी हो करके परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं पूरा करेंगे? मसीह जीवन, मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं, स्वर्गीय जीवन है। आप संसार में रोटी मछली खाने के लिए मत जिए। मसीह जीवन घर गृहस्थी चलाने के लिए नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ चलने के लिए है। ये अलग बात है कि जब हम प्रभु में होते हैं, हाँ मेरा शादी नहीं हुआ है, होगा, बच्चे नहीं हुए, होगा, काम नहीं है, मिलेगा, आपको गाड़ी चाहिए, देगा, परमेश्वर दे रहा है ना, दे रहा है, कपड़ा नहीं है, देगा, परमेश्वर सब वो सब देंगे। वचन में लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो जो जो वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएंगे। परमेश्वर सब देगा, लेकिन पहले हम उसके बेटा और बेटी के रूप में अपना कर्तव्य तो पालन करें। हालेलुया। कर्तव्य, मिशंस को समझना है मेरे प्रियो। आप जानते हैं पौलुस के बारे में, जब उसने अपना मसीह जीवन शुरुआत किया मेरे प्रियो, जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, तब उसने अपनी बुल्लाहट के प्रति में बहुत गंभीर था। आप बाइबल में पढ़िएगा मेरे प्रियो, उसका जैसा जुनून, उसका जैसा आग मेरे प्रियो बाइबल में और कभी कोई नहीं मिलेगा। उसने जो किया है ना मेरे प्रियो, जब मैं मसीह जीवन में शुरुआत किया, मेरा भी हृदय की एक इच्छा था मैं भी पौलुस बनूं। और लेकिन ये परमेश्वर के साथ में मेरा रिलेशनशिप में बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं पौलुस के बारे में, आप उसका मसीह जीवन देखिए। जिस दिन से उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को पाया, इनकाउंटर हुआ, जीवन दिया, उस दिन के बाद से परमेश्वर की महिमा करने निकल गया। हालेलुया। वो पहले के समान और उल्टा फुल्टा काम नहीं कर रहा था। क्या काम कर रहा था पता है? पिता के दिल का धड़कन को सुन रहा था। इसीलिए कभी इफिसुस में, हाँ, कभी कुरिन्थियों में, कहाँ, कभी एथेंस में जाए जा रहा है, समुद्र में उसका जहाज टूट जा रहा है, बेत से मार खा रहा है, डाकुओं के जोखिम में कहाँ गया। किस लिए पता है? उसको मालूम है मसीह जीवन मिशन का जीवन है। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप विक्ट्री फैमिली सेंटर में हो, हम आपको बताना चाहते हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर का ये दर्शन है, एक विश्वासी को अपने जीवन काल में मिशनरी या मिशंस के लिए जाना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। ये आपका इच्छा के अनुसार में है। अगर आपने प्रभु का दिल का धड़कन को सुन लिया है, आप बोलेगा मैं 6 महीने के लिए, मैं साल भर के लिए यहां जाएंगे, हम यहां जाएंगे, क्योंकि प्रभु का धड़कन को हम समझ गए हैं। इसलिए मसीह जीवन को हम अपना कर्तव्य, प्रभु का जो हमें दिया गया है, हम समझना है, पौलुस के जैसा समझना है। अपनी बुलाहट के प्रति में गंभीर था। रोमियो की किताब 1 अध्याय उसका 1 वचन में वहां पे लिखा है, हम आगे पढ़ते जाएंगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है
और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। आप मेरा बात सुनते रहिएगा, फिर से पढ़ेंगे वचन को और आपको समझना है। पौलुस मसीह जीवन शुरुआत करता है और उसके बाद में जो यहाँ पे रोमियो को संदेश में लिखता है, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है। पौलुस की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास है, हाँ, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। लिखा है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। आपको पता है जो प्रेरित है वो सबसे मिनिस्ट्री में ऊपर चला जाता है। प्रेरित अपना मसीह जीवन में परमेश्वर उसको एक बड़े योजना, बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया था और वहां पहुंच गया पौलुस। और लिखा गया है वहां में जो सबसे अच्छा मुझे लगा, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए क्या किया गया है, क्या किया गया है। मैं जब मछली का प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान में, मैं उसमें वचन में बता रहा था कि गंदी गंदी को उसने फेंक दी और अच्छी अच्छी को कहां जमा किया, अलग करके बर्तन में डाला गया। पौलुस यहां पे बताते हैं कि उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया, अलग किया गया है, यानी परमेश्वर के उस काम के लिए अलग किया गया है मेरे प्रियो। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए अलग किया गया था, वैसे हम लोगों को भी परमेश्वर स्वर्ग राज्य के काम करने के लिए भी अलग करके रखा है। इसलिए हम आज यहाँ हैं। नहीं तो हम आज आपको बता रहे आप मसीह जीवन से गायब हो जाते हो। परमेश्वर, आप प्रभु को धन्यवाद करो। आपका मसीह जीवन में जितना भी समय जुड़ गया है, जितना भी समय से आप आ रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करो। परमेश्वर मेरे को क्या करके रखा है, बोलिए अलग करके रखा है। परमेश्वर मुझे अलग करके रखा है। क्या चीज के लिए? परमेश्वर एक बड़े काम के लिए, जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा है, उस बड़े काम के अलग करके रखा है। हो सकता है किसी किसी के लिए एक बड़ा काम परमेश्वर उद्देश्य रखा है, किसी के लिए हो सकता है छोटा काम, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं उद्देश्य तो रखा ही रखा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ा योजना बना के रखा है। सोचिए मेरे प्रियो, क्या होगा जब आपको पता चले कि परमेश्वर आपके जीवन में 100 मिशन प्लान करके रखा है। कितना? 100 उद्देश्य। अब मान लीजिए मुझे 2016 से पहले कीबोर्ड बजाने नहीं आता था, क्योंकि मैंने कीबोर्ड खरीदा भी नहीं था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हम ऑर्केस्ट्रा का गाना सुनते थे, ऑर्केस्ट्रा देखने जाते थे, मेरे दोस्त के साथ में संगीत में बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। लेकिन इससे पहले मुझे कीबोर्ड या हारमोनियम, मेरा दोस्त का हारमोनियम था, लेकिन मुझे कभी भी इच्छा नहीं जागा कि मेरे को हारमोनियम बजाना है या कीबोर्ड बजाना है। लेकिन 2016 में जब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने मेरा जिंदगी में एक उद्देश्य को डाल दिया, आकाश कीबोर्ड बजाएगा तुम। उसके बाद मेरे हृदय में जब मैं प्रभु का आराधना को देखता था, सुबह सुबह ड्यूटी से आकर के कि कोई कीबोर्ड बजा के आराधना करता है, मेरे दिल में इच्छा आया हम भी कीबोर्ड बजा के आराधना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, लॉकडाउन का समय ऐसा आया, हम उसमें हम प्रभु की महिमा चुन लिया, ताकि कीबोर्ड बजाना जैसे तैसे टूटा फूटा, हम आज भी बोलते हैं हमको उतना अच्छा से नहीं आता, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन जितना भी आता है मुझसे परमेश्वर का महिमा कर सकते हैं। हम ये बताने के लिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में 100 उद्देश्य रखा है, 100 मिशन प्लान करके रखा है, और उनमें से एक भी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, सोचिए परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा। आपको सोचना चाहिए, परमेश्वर हमको मसीह जीवन में लाया क्या करने के लिए। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा नौकरी, अच्छा शादी, अच्छा परिवार, विदेश का टूर लगेगा, विदेश में घूमने जाएंगे, वहाँ का नौकरी, ये वो। एक दिन याद रखिएगा, मट्टी में मिलना है, और उसके बाद वहाँ में ना हिसाब किताब देना होगा। मसीह जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर रखा है। हाँ, उसके साथ साथ दुनिया के अंत तक प्रभु जो भेजेगा ना, हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम लोग गुवाहाटी जाने वाले हैं, है ना, हम लोग मेघालय जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं हम लोग अपना तरीके से कभी नहीं जा पाएंगे, प्रभु भेज रहा है, आप मेघालय देख के आओ,
हालेलुया। ताकि मेघालय में भी कोई मिलेगा ना, गवाही दे देना। ऐसे प्रभु काम करता है। दुनिया के छोर तक जाओगे, हम बताओ ना, हम घर में कभी भी, हाँ मेघालय जाने का कितना ट्रिप है, हाँ भैया 20,000 रुपये, नहीं हम नहीं जाएंगे, 20,000 कहाँ से लाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर इंतजाम करता है, प्रभु अद्भुत रीति से करता है, और प्रेम, वो क्या बोलेंगे, परमेश्वर इतना हमारे लिए सहायता कर देता है ना, हम आपको बता नहीं सकते कितना कम में कर देता है। हम लोग बंगाल घूम के आए थे, कितना घूमे थे बताएं? कलकत्ता 38 रुपया में। 2024 में कोई 38 रुपये में बंगाल घूम सकता है? मेट्रो में, स्टीमर में, है ना, विक्टोरिया महल भी गया, है ना, हालांकि अंदर भले नहीं खुला था, है ना, और भी बहुत सारी जगहें में, बाजार भी घूम लिया। 38 रुपया में केवल परमेश्वर कर सकता है। हम ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर हम लोगों की जिंदगी 100 कितना उद्देश्य रखा है, लेकिन हो सकता है अभी एक भी शुरुआत नहीं किया है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चुनता है तो यूं ही नहीं चुनता है, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए चुनता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं बता रहा मैं आपको। परमेश्वर जब किसी को चुनता है बड़े उद्देश्य के लिए, वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन बिना काम किए हुए नहीं लौटता है। हालेलुया। अगर जो अच्छी भूमि में गिरा है ना, वो तो उगेगा ही उगेगा, और 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फलवान तो होगा ही होगा। अब जो पथरीली में गिरा तो नहीं उगेगा, जो झाड़ी में गिरा है उगेगा, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हम ये बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी जिंदगी में उद्देश्य रखता है, हम लोगों को चुना है। बस हम लोगों को पूछना चाहिए, हम लोगों को परमेश्वर से पूछना चाहिए, आप बताइए मेरे जीवन में क्या उद्देश्य है प्रभु, हम पूरा करेंगे। हालेलुया। क्या आप इस हार्ट के साथ में आज मिशन संडे में हैं? क्योंकि इससे पहले हम लोग कलीसिया में बहुत सारे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पता है आज वो दिन है जहां पे आपको मसीह होने का मतलब समझ में आना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई आता नहीं, यहाँ बताता नहीं, हम आपको बताते हैं, हम लोग उद्धार नहीं पाते। अगर हमारे अगुए जो है ना, जो हमारे लिए जमशेदपुर आया, परमेश्वर उनके हृदय में मिशंस रखा था, मिशन योजना बनाया था, उद्देश्य बनाया था, तुम जाओ 2016 में, तुम जाओ 2015 में, वहां तुम्हें कोई मिलेगा। और आज उसी का नतीजा है। और ये बात याद रखिएगा, हम लोगों को भी उस उद्देश्य के अनुसार में होना। तो मेरा पहला भाग जो है, अभी मैं उसमें कंप्लीट करके आपको बता रहा हूं कि हम लोग ये सीखे हैं कि मिशन में हमारी क्या है, बुल्लाहट है। क्या है? बुल्लाहट। अब हम आगे देखने के लिए जाएंगे। मिशंस में हमें भागीदारी के विषय में हम देखेंगे कि मिशन में हिस्सा लेने के लिए हमें क्या करना है ना, और कैसे समझना है, इन सबको हम देखने के लिए जाएंगे। और जब हम लोग मिशंस के भागीदारी में बात करने के लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, अभी जो हम भागीदारी पर बात करने के लिए जा रहे हैं, मिशंस में भागीदारी की हिस्सा लगना। देखिए अब क्या होता है कि परमेश्वर, अगर मान के रखिए, प्रभु बोल रहा है आकाश 2020 में एक तो बड़ा काम करेगा, ठीक है ना। कहां पे काम करेगा? मान लीजिए कि परमेश्वर मेरे को रखा है कि प्रभु एक ऐसा राज्य जो झारखंड से अलग है और 2020 में रखेगा, लेकिन 2020 से पहले क्या करेगा? जिस कलीसिया में रखा है उस कलीसिया में परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, और उस कलीसिया में अपना पूरा एफर्ट लगाएगा कि मैं इस कलीसिया को कैसे ऊंचा उठा सकूं। हालेलुया। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानना है कि जब हम लोगों को भागीदारी बनना है मिशंस में, तो याद रखना है हमारा कुछ भी अपना नहीं है। ठीक है ना, हमारा कुछ भी अपना नहीं है, परमेश्वर का सब कुछ है। पहला इतिहास की किताब, उसका 29 अध्याय 11, 12 और 14 हम पढ़ेंगे। आप सुनिए क्या लिखा है। हे यहोवा, हाँ, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, हाँ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है
ओके, लिखा है परमेश्वर आकाश में पृथ्वी पर जो कुछ भी है किसका है? किसका है? सुन मेरी बात सुनिएगा। आकाश में और पृथ्वी में जो कुछ भी है किसका है? परमेश्वर का है। ठीक है ना? अब 14 वचन को चलिए हम सीधा पढ़ लेते हैं कि 14 वचन में क्या लिखा है। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, हाँ, कि हम इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरे हाथ से पाकर मैंने तुझे दिया है। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। आपको पता है ये लाइन कौन बोला है? ये किसने बोला है? दाऊद ने बोला है। हालेलुया। दाऊद को पवित्र आत्मा ने बताया कि यहाँ सब कुछ जो भी तुम्हारा है दाऊद, वो तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। क्या हम ये बात को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? सब कुछ परमेश्वर का है। बोला मैंने तुम्हारे ही हाथों से लेकर के तुम ही को दिया है परमेश्वर, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे नौकरी, हमारे धन संपत्ति, हमारे जमीन जायदाद, गाड़ी, कुछ भी हो हमारा अपना नहीं है। ये कमीज, ये पैंट, ये जूता, कुछ भी चीज हमारा अपना नहीं है, परमेश्वर का है। मिशंस में भागीदारी होने के लिए पहले ये समझना है कि है किसका सब कुछ? है परमेश्वर का। और लिखा है मेरी प्रजा क्या है जो अपनी शक्ति से भेंट दान लेकर आए। सब कुछ तुझी से तो मिला है और सब कुछ के ऊपर परमेश्वर आप ही मालिक हो। सब कुछ के ऊपर में आप ही मालिक हो। मिशंस में भागी लेने के लिए पहले ये बात को हमें समझना है, क्या परमेश्वर मेरा सब कुछ में मालिक है? अगर है तो पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। दाऊद के ऊपर में पवित्र आत्मा प्रकट किया और दाऊद से पवित्र आत्मा ये बातों को समझाया कि जो कुछ भी तुम्हारा है दाऊद, वो तुम्हारा नहीं है। बाइबल लिखा है दाऊद बहुत अमीर था और राजा है, बहुत अमीर, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? मैंने जो कुछ भी है सब कुछ तुम ही से पाया है, तुम ही को दे रहा हूं। सो मेरे प्रियो, MFP करने के लिए, मिशन फेथ प्लेज करने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करके नहीं कर सकते हैं कभी भी। याद रखिएगा, जो हम आज मिशंस के लिए बात कर रहे हैं, अगर आप सोचते अपना बुद्धि, अपना भरोसा से हम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो। हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए और अपना उत्तम भाग विश्वास से लाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के प्रति में मिशंस में भागीदारी होने के लिए जाते हैं, याद रखिएगा MFP करने के लिए, MFP क्या है? विश्वास की प्रतिज्ञा। विश्वास से परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहे हैं। अगर आप इससे पहले अगर MFP करते हैं, आपको मालूम नहीं, समझ में नहीं, सीरियस नहीं है, हम आज आपको बताना चाहते हैं आप MFP को सही रीति से समझें। हम जो लोग कर रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब से ये बात हम लोग समझे हैं परमेश्वर के साथ वाचा है, कैसे तोड़ दें हम? मुर्गा नहीं बनेगा घर में, जूता चप्पल नहीं है, स्वर्ग में एक आत्मा जरूर जाना चाहिए। मिशन ये है। आज वचन गंभीर है, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बातों को समझें। विश्वास से हम उत्तम लेकर के आए। मरकुस की किताब में एक घटना हुई है, 12 अध्याय का 41 से 44 में, ठीक है ना? हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम इसको पार कर दे रहे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप इस घटना को पढ़ेंगे, यहाँ पे एक विधवा के बारे में लिखा है। और जब वहां पे लिखा है, मैं चाहता हूं कि 12 का 41 पढ़ दीजिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बस वाओ, ये किसके बारे में है?
ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यीशु मंदिर पर बैठ करके देखता है लोग परमेश्वर के भंडार में कैसे दान डालते हैं, कैसे पैसे डालते हैं। तब उसी में से बहुत सारे अमीर लोग आया, बहुत सारे लोग जमा करके आया, बहुत सारे चीज था, उसमें से दान डाला। और लिखा है उसी में एक विधवा आई 2 दमड़ी लेकर के, उसने सब कुछ डाल दिया। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सब अपना बढ़ोतरी में से देता है, लेकिन इसने अपना घटी में से दिया है, कंगाली में से दिया है, इसलिए इसने सबसे उत्तम दिया है। हालेलुया, सबसे उत्तम दिया है मेरे प्रियो। यहां जब यीशु मसीह देख रहा है कि लोग कैसे पैसे डाल रहे हैं, ये घटना कब की है पता है? आज से 2000 साल लगभग उस समय का घटना है जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में देख रहा था लोग परमेश्वर का सब कुछ है। प्रभु टेस्ट कर रहा था उस महिला को, देख रहा था विधवा को कि 2 दमड़ी कमाई है। वो बाइबल लिखा है उसका सारा जीविका था, जिंदा रहने के लिए जो भी उसका एक रोटी भी खाने के लिए जरूरत है, जीविका था, और उसने लिखा है डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सबसे उत्तम इसने डाला है, सबसे उत्तम। मेरे प्रिय ये 2000 साल लगभग पहले की घटना है। क्या आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह जब उस समय मंदिर पर बैठ करके लोगों को देख रहा था लोग कैसे दान डालता है, कैसे हार्ट से आता है, क्या आज नहीं आता? क्या आज यहां पे बैठ के नहीं देखता है? यहां पे भी प्रभु यीशु मसीह बैठ करके देखता है लोग कैसे मंदिर में लिखा है पैसे डालते हैं, धन कैसे डालते हैं, कैसे दान लाता है। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। और उस विधवा के बारे में लिखा है उसने सब कुछ जीविका डाल दिया। आप जानते हैं ये औरत, आप इसके जुनून को देख सकते हैं। प्रभु के लिए, अपने लिए, प्रभु के लिए सब सोचती है, अपने लिए कुछ नहीं सोचती है। आपको पता है इसको बोलते हैं विश्वासी। किसको बोलते हैं विश्वासी? जो अपने लिए नहीं सोची, लेकिन वो जानती है कि परमेश्वर के राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है और इसलिए उसने प्रभु के राज्य में डाला। इसको बोलते हैं विश्वास। इसे कहते हैं जो अपने बारे से ज्यादा मिशंस के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, उसको परमेश्वर देखता है। हम जो बता रहे हैं आपको, परमेश्वर उसको बहुत ऊंचा उठाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मैं अपने कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं। हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, कुछ क्योंकि मैं मिलता हूं, बातें करता हूं, मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के चूल्हा को ना देख करके, अपनी जरूरतों को ना देख करके परमेश्वर के राज्य को पहले देखा है, पहले देखा है। और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के मिशंस के लिए 1-2 बार आगे नहीं आया, बार बार आगे आया है मेरे प्रिय। मैंने ऐसे, हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और सिर्फ बड़े ही के बात में नहीं है, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भागीदारी लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग विश्वास के द्वारा स्वर्ग से कटनी काटेगा। हम बता रहे हैं आपको, अपने बच्चे को बोना सिखाया है आपने, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से आपको जड़ों को खोल के आशीष करने वाला परमेश्वर है, छोटे बच्चे लोगों को। क्योंकि ऐसे लोग, जो लोग प्रभु के राज्य के लिए पहले सोचता ना, मैं आपको विश्वास से बोल रहा हूं। और पवित्र आत्मा रात में मुझे कहा, रात में कहा परमेश्वर ने, पृथ्वी पे भी कटनी काटेगा, स्वर्ग में भी कटनी काटेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक वचन कहता है, मलाकी की किताब में लिखा है 3 अध्याय का 11वां वचन में। और चलिए हम पढ़ते हैं, वहां में क्या लिखा है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुटकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जो लोग देने में आगे
है, सुनिए बच्चे हैं अगर आप बड़े हैं जो प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए आता है, परमेश्वर उनको ये प्रतिज्ञा वाचा कहता है। वहां पे लिखा है ऐसा, मैं नाश करने वालों को क्या करूंगा? घुड़कूंगा। परमेश्वर नाश करने वालों को घुड़कुएगा, ऐसा लिखा है। नाश करने वाला कौन है आप जानते हैं? एक ही है नाश करने वाला, शैतान। और यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर कहता है मैं उसको घुड़कूंगा। जो हमारा कमाई खा जाता है, जब हम पैसा लाते हैं इधर उधर की चीजों में पूरा खत्म हो जाता है, परमेश्वर बोलता है तुमने जो मेरे लिए पहले किया मैं उसको घुड़कूंगा जो तुम्हारा कमाई खा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको घुड़केगा। परमेश्वर बोलता है जो तुम्हारे पैसों को बीमारी में ले जाता है मैं उसको घुड़कूंगा, मैं उससे डांटूंगा। जो तुम्हारा बरकत नहीं होता था लेकिन वो जो खा जाता है तुम्हारा पैसा, परमेश्वर बोलते हैं उन श्रापों को मैं हटा दूंगा। किसके लिए लिखा है वचन? लिखा है वहां में तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। आप जानते हैं जब पेड़ में आम लगे, आप जानते हैं ना जब आंधी तूफान आता है आम झड़ जाता है। आप देखा है ना, जो आदमी बगीचा लगाया, सोचिए अगर किसी का पेट उसी से चलता हो कि आम लगाएंगे, बगीचा में जब आम लगेगा बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। आम का सीजन साल में कितना बार आता है? एक बार की कमाई से उसका साल भर चलेगा। लेकिन अगर कच्चा गिर गया उसका आम, क्या बचेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा आगे आता है, जिसको परमेश्वर से प्यार है, संपत्ति से पैसा से प्यार नहीं है। ये उनके लिए है मेरे प्रिय। प्रभु आपको आशीष देगा मेरे प्रिय। सो विश्वास की प्रतिज्ञा को करने के लिए विश्वास से करना है, ठीक है ना? और इसमें हम लोगों को भागीदारी होना है और विश्वास से करें कि परमेश्वर आपको जो रकम देने वाला है, जो रकम देगा, जो परमेश्वर आपके हृदय में जाएगा, आप भी कर सकते हैं। इस वचन का आप भी शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आप भी इस वचनों से प्रभु आपके भी जिंदगी में बहुतायत की आशीष करते जाएगा। तो उसको करने के लिए हमें मिशन फेथ प्लेज में आना होगा। विश्वास की प्रतिज्ञा, जो रकम प्रभु आपके हृदय में डालेगा, आप उसके राज्य के लिए करना चाहते हैं तो आप हर बार की तरह वही प्लेज कर रहे हैं। अगर आप ऐसा मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर राज्य के लिए करे, उस विधवा से सुनना है, उस विधवा से सीखना है। जितना भी हम प्लेज करते हुए आए हैं, अगर हम फिर से वही प्लेज करते हैं, इसका मतलब है मेरे जिंदगी में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। विश्वास वो है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमारे अंदर में, जो हमको समझ आता है कि हम इसको कर सकते हैं, वो विश्वास नहीं है। जो हमको लगता है हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर वो कर सकता है। इसीलिए लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं पा सकते, परमेश्वर दिला सकता है। हालेलुया। हर चीजों के लिए। सो विश्वास ये है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास वो होता है जो हमेशा बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। तो जब हम भी प्रभु के राज्य के लिए आते हैं, मिशंस के लिए आते हैं, हम उन विचारों के साथ में ना आए। हम ऐसा ना करें कि जो हमको ठीक है चलो कर लेते हैं, आ गया मन में। नहीं, आप जब प्लेज करें, आप प्रभु से पूछ के प्रार्थना करके प्लेज करें, वाचा बांधें। बहुत लोग करते हैं, आधा रास्ता में छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें। बहुत लोग शुरुआत भी नहीं करते, ऐसा भी ना करें। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस साल ये 2025 में लोग समझ रहे हैं MFP को, मिशन फेथ प्लेज को। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग कमिटमेंट को अपना पूरा किया है, ठीक है ना? और इसका रिवॉर्ड आप पाएंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे भले कामों को भूल जाए। जो आप कर रहे हैं ना, हम बता रहे परमेश्वर उसको 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करेंगे।
हालेलुया। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, सेवाकाई के लिए जबरदस्ती से नहीं देना है, खुद से खुले मन से देना है। निर्गमन 25 का 1 पढ़ेंगे और हम समाप्ति की ओर जाएंगे आगे। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इजराइलियों से यह कहना हाँ। कि मेरे लिए भेंट लाए, हाँ जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। ठीक है ना। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ये वचन दिखाया और प्रभु ने साफ साफ कहा है, कलीसिया में कभी भी हम जबरदस्ती से किसी को आशीष नहीं देंगे, इसलिए विश्वासी को भी जबरदस्ती से कभी नहीं लेना। जो अपनी इच्छा से लाए, है ना, परमेश्वर ही अपनी इच्छा से उसके ऊपर में आकाश के झरोखों को खोल के लाएगा। तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, यस लाना है, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। आज के दिन परमेश्वर इस वचन के आधार पर कि मिशन को जब हम समझते हैं, पहला बात है हमें खुद को देने के लिए परमेश्वर के पास लाना। दूसरी बातों में है जो भी परमेश्वर मेरे को दिया है वो परमेश्वर का सब कुछ है, हम उस मिशन में भागीदारी बन जाना। ये 2 बातों को जब हम आज समझ लेते हैं मेरे प्रियो, जबरदस्ती करके नहीं करना है, दोनों चीजों में अपनी इच्छा से करना है। हालेलुया।